Good morning students, welcome to online class. In my last video, we discussed about the nutrition, mode of nutrition, why nutrition important to us means its function, and also we discussed which part of the plant help to prepare food and what are the raw materials. ये सारी चीज़ें माने न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं यानी मोड्स कौन से होते हैं, न्यूट्रिशन हमें क्यों ज़रूरी है यानी उसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, साथ ही साथ प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड बनाने में हेल्प करता है और कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी. आइए अब हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं. आज का टॉपिक है कि किस तरीके से प्लांट ये रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करता है. हाउ डज प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला जो रॉ मटेरियल था वो था वाटर एंड मिनरल्स. रॉ मटेरियल सबसे फर्स्ट नंबर पे था वाटर एंड मिनरल्स. वाटर और मिनरल्स प्लांट किस तरीके से ऑब्टेन करती है. बोथ आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स. दोनों ही कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स की रूट. ज़मीन में होती है प्लांट्स की रूट, दोनों ही ज़मीन से रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यूज पाइप लाइक स्ट्रक्चर. वाटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम जाइलम कहते हैं, XYLEM, XYLEM जाइलम टिश्यू होते हैं जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. पानी उसी स्ट्रक्चर की हेल्प से रूट से होते हुए प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है. अब आप समझ गए कि पहला रॉ मटेरियल प्लांट्स को कहाँ से मिलता है. पहला रॉ मटेरियल यानी वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स. कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से ऑब्टेन करते हैं और किसकी हेल्प से, किसके द्वारा, रूट्स की हेल्प से. ओके. सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड. सेकंड जो रॉ मटेरियल है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. कार्बन डाइऑक्साइड हवा से प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है, बट प्लांट्स के अंदर एक छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. ये स्टोमेटा हेल्प करती हैं प्लांट्स को एयर में जो एक्यूमुलेट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेने में. चलिए अब आप सोचेंगे स्टोमेटा क्या होता है. चलिए मैं डायग्राम के फॉर्म में आपको स्टोमेटा के बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ. आप डायग्राम को ध्यान से देखिए और चलिए देखिए ये स्टोमेटा क्लोज है और इसी के नीचे मैंने डायग्राम बनाया है ओपन स्टोमेटा का. ये दोनों डायग्राम आपको शो कर रहे हैं कि एक साइड स्टोमेटा क्लोज है और एक साइड ओपन है, यानी जब स्टोमेटा एयर इनसाइड लेता है तब वो ओपन हो जाता है, जब ले चुका होता है यानी ये ओपन और क्लोज का सिस्टम चलता रहता है. ये क्लोज का डायग्राम है और ये डायग्राम ओपन का है. ये आपको स्टोमेटा मैंने शो किया है. स्टोमेटा में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, ये छोटे छोटे जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं. ये एम्प्टी स्पेस जो है इसे हम कहते हैं वैक्यूल. वैक्यूल को जिसने कवर अप कर रखा है ये है उस गार्ड सेल, और स्टोमेटा जो सेल होता है उसको कवर अप कर रखा है सेल वॉल में. स्टोमेटा को कंट्रोल करता है ओपन और क्लोज करने का काम वो ये गार्ड सेल करते हैं. कौन करते हैं, गार्ड सेल. अब आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टोमेटा का क्या काम है. स्टोमेटा एयर को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और इन रिटर्न हमें क्या देता है, ऑक्सीजन. करेक्ट. स्टोमेटा का जो कंट्रोल है ओपन और क्लोज का वो इस गार्ड सेल्स की वजह से होता है. वो किसकी वजह से होता है, ये गार्ड सेल्स की वजह से होता है. अब आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई होप आप इसको दोबारा से देख के समझेंगे. आपको इसे अपनी वर्कशीट में भी करना है. अभी मैंने आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिखाया था, समझाया था. एक्चुअली में स्टोमेटा की डेफिनेशन क्या होती है मैं एक बार आपको समझा देती हूँ. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. इट कंट्रोल्स closing and
ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा आपने देखा था जो होलो था, होलो मीन्स ये जो मेरा हाथ का शेप आप देख रहे हो, यहाँ होलो शेप दिख रहा है ऐसे करके, ये स्टोमेटा है। इसी का ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग का जो कंट्रोलेशन है वो कंट्रोलेशन किसके हाथ में है? गार्ड सेल्स के हाथ में। किसके हाथ में है? गार्ड सेल्स। यानी गार्ड सेल्स इसके आसपास होता है और वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में कंट्रोल करता है, कब खुलना चाहिए कब बंद होना चाहिए, यानी उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? गार्ड सेल्स के हाथ में। करेक्ट। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? अंडर साइड ऑफ द लीफ। कहाँ प्रेजेंट होता है? अंडर साइड ऑफ द लीफ। चलिए, स्टोमेटा समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आ गया। जो लास्ट थर्ड इसका रॉ मटेरियल है उसे कहा जाता है सनलाइट। सनलाइट किस तरीके से यूज़ होता है? हमने लास्ट वीडियो में क्लोरोफिल के बारे में समझा था। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन स्टेम और ग्रीन लीव्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन स्टेम और ग्रीन लीव्स में। ये क्लोरोफिल हेल्प करती है सन की लाइट को ट्रैप करने में, यानी सन की एनर्जी को ट्रैप करने में, कैप्चर करने में, और उसके बाद इस लाइट को, इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है फूड मेकिंग प्रोसेस। करेक्ट। अब फूड मेकिंग प्रोसेस मीन्स फोटोसिंथेसिस, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी फोटोसिंथेसिस को पार्ट करके समझाया था। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फूड मेकिंग। ओके, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब फूड मेकिंग यानी खाना बनाना। अब ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस तो आप समझ गए कि ये सन की एनर्जी को ट्रैप करके इसके हेल्प से जो खाना बनता है उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होता है। किसके बीच में? वाटर के बीच में और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। किसके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। और जब इनका रिएक्शन हो जाता है ये फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। फूड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो किसके फॉर्म में स्टोर करती है प्लांट्स? ग्लूकोज के फॉर्म में। और इन रिटर्न हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? इन रिटर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स ऑक्सीजन देती है, यानी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। चलिए, मैं नोट्स के अंदर आपको सबसे लास्ट में केमिकल रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। आपको उस केमिकल रिप्रेजेंटेशन को याद करना है प्रॉपर तरीके से और समझना है। मैं आपको वर्बली थोड़ा समझा देती हूँ, उसके बाद आपको नोट्स को देखना है, मेरे वीडियो को सुनना है, आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिखा हुआ है मैंने। क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ दोनों का रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन किसके हेल्प से हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है सनलाइट, जिसको ट्रैप किया है क्लोरोफिल ने। सनलाइट की हेल्प से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है और सनलाइट को ट्रैप किया है क्लोरोफिल ने। करेक्ट। और कन्वर्ट होता है फूड में, यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है इक्वेशन में, मैंने प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है। प्लस ऑक्सीजन का मतलब ही है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा था तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, उसको स्टोर किया है, और उसके अलावा जो एक्सचेंज किया है वो है ऑक्सीजन, यानी एयर में किसको रिलीज कर दिया गया है? ऑक्सीजन को। चलिए, आज का टॉपिक यहीं तक था। इससे रिलेटेड वर्कशीट मैंने आपको नीचे भेज दी है। आपको उस वर्कशीट को पूरी तरीके से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है। मैंने वीडियो में जो आपको समझाए हैं हर एक पॉइंट को, उसको आप समझते हुए, सुनते हुए आपको उन क्वेश्चन को आंसर देने हैं। और आपको ये सारा काम आपकी रफ कॉपी में या फिर प्रैक्टिस कॉपी में करना है। आप जब भी प्रैक्टिस कॉपी या रफ कॉपी में कर रहे हैं तब आपको सब्जेक्ट का नेम और साथ ही साथ वर्कशीट नंबर मेंशन करना होगा। ये आपके लिए इजी इसलिए होगा, जब भी आप कुछ पढ़ना चाहेंगे तो आपको सब्जेक्ट का नेम और वर्कशीट नंबर जो है आपका, उसी से समझ में आएगा कि आपने कौन सा पॉइंट पढ़ लिया है, कौन सा पॉइंट आपको अब वापस से पढ़ना है। ओके, सारा होमवर्क आपको करना है कॉपी में और अच्छे से वर्कशीट को सुनना है। ठीक है, थैंक यू।